हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, यदि मांग पूर्णतया लोचदार हो तो पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये चार क्वेश्चंस कुछ अलग हैं। लोच और बेलोच में पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। लोच का मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, जिसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मांग में कोई ना कोई चेंज हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो हम बोलेंगे मांग क्या है, लोचदार है। ओके, अब अगर आ जाता है वर्ड बेलोच, बेलोच का मतलब हो जाता है इनइलास्टिक, जिसको हम बोलते हैं कि कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं है। इट मीन्स उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ना इंक्रीजमेंट कर सकते हैं ना डिक्रीजमेंट, तो वो हो गई आपकी बेलोच। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि मांग पूर्णतया लोचदार हो, इसने पहले ही बता दिया कि जो डिमांड है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंज हो रहा है, इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। पूर्ति में परिवर्तन, अब जब भी परिवर्तन वर्ड आ जाता है तो परिवर्तन में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, वृद्धि भी और कमी भी। तो जब पूर्ति में एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार जब कमी करेंगे तो हमें बताना है जो हमारी संतुलन कीमत होती है और जो हमारी संतुलन मात्रा होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला केस बनता है, यदि मांग पूर्णतया लोचदार हो तो अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो देखिए क्या होगा। तो पहले हम इसको डायग्राम पर देखेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम थ्योरी में लिखेंगे। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है 0। यहाँ प्राइस लेते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड यानी बाजार मांग और बाजार पूर्ति, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ली जाती है। अब यहाँ पर ये प्राइस और ये क्वांटिटी क्या है, ये संतुलन कीमत की लाइन है और ये क्या है, संतुलन मात्रा की लाइन है। ओके, आप अभी तक जो मैंने लास्ट के जो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, वहाँ पे हम हमेशा क्या करते थे कि डिमांड और सप्लाई दोनों की लाइन बना के जहाँ पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती थी, वहाँ से हम संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा की लाइन फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जिसके भी बारे में बोलेगा, मांग के बारे में बोल दिया उसने कि लोच है, या मांग के बारे में बोल दे बेलोच है, तो उसका आपको उसकी लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी। अगर वो बोलता पूर्ति लोच है या पूर्ति बेलोच है तो हम एसएस नहीं बनाते। तो बात समझ में आई है। प्राइस बनाया, क्वांटिटी की लाइन, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा बनाई। मांग बोल रहा है लोच है तो हम मांग डिमांड कर्व ना नहीं बनाएंगे, ओनली हमने क्या बनाया, सप्लाई कर्व बनाया। अब पहला पॉइंट है कि पूर्ति में वृद्धि करनी है। तो देखिए, ये एसएस होता है, आपको पता है। अब पूर्ति में जब हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कहाँ पर होती है, नीचे की तरफ होती है। तो भाई देखिए, हमने पूर्ति में वृद्धि कर दी, हो गई। जैसे ही हमने पूर्ति में वृद्धि की, अब हमें देखना है कि संतुलन कीमत और मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि कीमत, यहाँ पे जब हम कोई भी इफेक्ट निकालते थे तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, बट यहाँ अब आप देखेंगे कि जो रेड कलर से हमने बनाया S1, ये तो किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ बोल रहा था कि मांग लोच है। अब आप अपना डिमांड वाला चैप्टर याद करें तो उसमें क्या था कि जब मांग लोचदार कब होती थी, जब प्राइस क्या रहता था स्टूडेंट, कांस्टेंट रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस जैसे ही कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मांग लोच है। लोच का मतलब मांग में चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस स्थिर रहेगा, कीमत स्थिर रहेगी। तो हमने देखा कि कीमत स्थिर है, आगे तक ये चलती जा रही है, और जो ये कीमत की लाइन है S1 को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हमने किसकी लाइन फाइंड आउट कर दी, अपनी संतुलन मात्रा की। तो आपका रिजल्ट क्या निकला कि अगर मांग लोच है और पूर्ति में क्या कर रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं, तो जो संतुलन कीमत है वो स्थिर रहती है और संतुलन मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से अब पॉइंट नंबर हम 2 देख लेते हैं। इसमें है, यदि मांग लोच है तो अब हमें पूर्ति में कमी करनी है। वही सेम चीज़, ये संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, ये एसएस कर्व है, तो हम एसएस कर्व में हम क्या करेंगे, अब कमी कर देंगे, यानी कि पूर्ति में क्या हो गई स्टूडेंट, कमी हो गई। ये हो गई S1।
अब वही सेम चीज़ मांग लोच है, यानी कि आपकी यहाँ पे जो कीमत है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हमने ये कीमत की लाइन दिखा दी, स्थिर है, ना वृद्धि हो रही है ना कमी। अब ये S1 लाइन कीमत को देखिए यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ से हमें मात्रा की लाइन बना देनी है। तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या रहेगा कि संतुलन कीमत तो स्थिर रहती है और संतुलन मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती। तो इस तरीके से ये हमारे दो केस बनते हैं कि अगर मांग लोच होगी तो एक बार हमने पूर्ति में वृद्धि की और एक बार कमी की। तो इसी तरीके के हमारे ये पहला क्वेश्चन था। अब 3 क्वेश्चन और आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वहाँ पे मांग अब लोच है तो पूर्ति में परिवर्तन है, तो अगला हो जाएगा अगर पूर्ति लोच है तो मांग में परिवर्तन। तो इसी का जो अपोजिट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।